Good morning, my dear students. We have just started the class. इससे पहले एक वीडियो हम लोग 12 मिनट का लगभग दे चुके हैं. आपको क्या करना है, उस वीडियो पे जाकर के देखना है ताकि ये जो ट्यूमर का जो कंसेप्ट देंगे आपको आसानी से समझ में आ जाए. ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इसके पहले आप जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे तो वहां पर एक वीडियो मिलेगा. उस वीडियो को आप जरूर देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक का हो जाए. ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, SINE थीटा. बट थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करा देते हैं जो पहले टॉपिक को हम लोग पढ़े हैं. थोड़ा सा कोस थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसाइन थीटा. सिर्फ क्या होता है, इसमें E ऐड हुआ है और यहाँ पर क्या ऐड हो गया, CO, और वही SINE थीटा, वही पहले वाला. ठीक है, और टेन थीटा में क्या लिखना है भाई, टेंजेंट थीटा. क्या होता है, टेंजेंट थीटा, TANGENT थीटा. ओके, और यहाँ पर कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोट टेंजेंट थीटा. सेक थीटा को क्या लिखेंगे माय डियर, सेकेंड थीटा. ये भी बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे. कोई दिक्कत है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं माय डियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हम लोग पढ़ चुके थे. इसके बाद हम लोग जो है चर्चा करना चाहेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे. किसके बारे में बात करेंगे जी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे. ओके भाई डियर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमको लगता है ये लिख चुके होंगे. पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखिए क्या होता है. ट्रिपलेट इसको भी हिंदी में इसी तरह से लिखा जाता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, m² - 1 2m एंड m² + 1. क्या होता है, m² + 1. सपोज हमने m का वैल्यू 2 रखा है ना. m का वैल्यू क्या रखा, माना कि m का वैल्यू 2 रखा. m का वैल्यू 2 रखा, तो m का वैल्यू 2 रखेंगे. यहाँ m² - 1 है तो 2 का m² - 1 किसके बराबर हो जाएगा जी, देखिए m² - 1 2 का स्क्वायर माइनस 1. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 - 1. 4 - 1 कितना हो गया, 3. कोई दिक्कत है, इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम. चलिए यहाँ 2m जो है, यहाँ पे 2m बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2 4. ये यहाँ पर देखिए m² + 1 2 का स्क्वायर + 1. 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 + 1. 2 × 2 कितना हो गया, 4 + 1 कितना हो गया, 5. हमको लगता है कि इस तरह से आप यदि m का वैल्यू 3 रख दें आप लोग निकाल सकते हैं. चलिए इसलिए क्या कीजिए, आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लें किस तरह से निकालना है. ठीक है, चलिए किस तरह से निकालेंगे. m का वैल्यू सपोज 3 रख दिया तो किस तरह से निकालेंगे, m का वैल्यू m² - 1. तो यहाँ 3 का स्क्वायर -1. 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 3 9. 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9. 9 - 1 8. 9 - 1 कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा. फिर देखिए 2m जो है, 2m को क्या लिखेंगे, 2 × m. m कितना है, 3. कितना हो जाएगा जी, 6. m² + 1. m का वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर + 1. 3 का स्क्वायर 3 × 3 + 1. ये भी क्या बन गया, 9 + 1 10. एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया. कौन कौन सा बन गया, एक हो गया 3 4 5, और यहाँ पे क्या बन गया, 8 6 10.
आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए हमको लगता है लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक को स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत होगा। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अच्छा अब देखिए एक ट्रायंगल आपको देंगे, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड दे दिया जाए आपको ए बी सी, ये क्या है 90 डिग्री। सपोज हमने इसको थीटा मान लिया, तो थीटा मान लिया तो इसके सामने वाले साइड को पी कर देंगे। पी हमने आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर और बी दे दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। बी कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि h कितना होगा, h इक्वल टू क्या होगा, तो आप इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे p के जगह पर एकदम ईमानदारी के साथ, कोई बेईमानी से नहीं करना भैया। चलिए 5 सेंटीमीटर इसके स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा जी, इधर 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा h स्क्वायर 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर h स्क्वायर। अब दोनों पक्षों में हम लोग वर्गमूल ले ले, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर इंग्लिश में बोलेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा माय डियर, अंडर रूट 168, कितना हो गया जी 13 सेंटीमीटर, कितना हो गया माय डियर, h बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन रहेगा इस थीटा को मानते हुए साइन थीटा का वैल्यू निकाल के बताएं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, p अपॉन h, p क्या है जी 5 सेंटीमीटर, h कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो साइन थीटा कितना हो गया 5 अपॉन 13, कोस थीटा कितना हो गया b बाय h, कोस थीटा क्या गया b बाय h, b कितना है माय डियर 12, h कितना हो 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया 12 अपॉन 13, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद tan थीटा क्या हो जाएगा p अपॉन b, p अपॉन b, p के जगह पे क्या ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, b के जगह पे क्या ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, फिर से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल 5/12, समझ में आया, कोई दिक्कत है। फिर कोट थीटा लेंगे, कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p, b अपॉन p, b कितना है 12 सेंटीमीटर, b कितना है जी 12 सेंटीमीटर, p कितना है हमारे डियर 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो कितना हो गया 12/5। उसी तरह से फिर चले हम लोग सेक थीटा, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारे डियर h बाय b, h बाय b, h कितना है 13 सेंटीमीटर, h कितना है 13 सेंटीमीटर, b कितना है 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया 13/5।
12। कोसेक थीटा कितना हो गया, h अपॉन p, h अपॉन p। h कितना है 13 सेंटीमीटर, h कितना हो गया 13 सेंटीमीटर, p कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, कितना हो गया 13 अपॉन 5। हमको लगता है सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा तेजी तो नहीं होगी भाई? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट करके बताएं। कोई भी समस्या हो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि ये प्रॉब्लम है। आपके हर यथासंभव आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड इट। और यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो जरूर आप हमसे कमेंट करके बताएं, हम आपके समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चलिए, तो ये बात हो गया। अब देखिए, अब हम इससे क्या सीखना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। उसके बाद देखिए, अभी भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला है साइन थीटा का और कोसेक थीटा का। यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर कितना है जी 5/13। कोसेक थीटा कितना है ये 13/5। यदि साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कोसेक थीटा से तो कितना हो जाएगा 5/13 मल्टीप्लाइड बाय 13/5। 13 कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना हो गया जी 1। इट मींस sin थीटा इनटू कोसेक थीटा क्या हो गया 1। अब ये फार्मूला को हम लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक फार्मूला हो गया हम लोग। बहुत इजी, भूल भी जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ये देखिए 1/sin थीटा लिख सकते हैं, यहीं से निकल गए। और क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यदि चाहे sin थीटा को इधर रख दें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये नीचे वाला लिख लिए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी और कलम जरूर रखें पढ़ते वक्त, क्योंकि नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में मजा आएगा फिर बाद में भूल जाएंगे। इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप अच्छा नंबर लाए एग्जाम में। चलिए तो sin थीटा इक्वल्स टू 1/cosec। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इनटू cot थीटा यदि किया जाए tan थीटा इक्वल्स टू क्या जानते हैं जनरली हम लोग P/B। cot थीटा क्या जानते हैं B/P। ऐसे भी P और P कैंसिल हो जाए, P और P कैंसिल हो जाए, वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1/tan थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर ये भी फॉर्मूला tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप इज इक्वल्स टू 1। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। उसके बाद यदि tan थीटा को हम इधर ही रख ले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग जी tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो कह सकते हैं है ना tan थीटा का tan थीटा क्या है जस्ट रेसिप्रोकल है cot थीटा का। Am I very clear to you my dear students? Have you understood it? मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइएगा भाई। हमको लगता है कोई प्रॉब्लम है क्या अब तक? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और हम देखेंगे आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा हो गया, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। याद रखेंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलिए और आगे बढ़े हम लोग। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले।
फिर कॉपी पे भी लिख लें इसको। कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सब चीज हम लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर है यहाँ पे। चलिए cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, b अपॉन h। sec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, h अपॉन b। cos थीटा इनटू sec थीटा यदि कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, b अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय h अपॉन b। b और b कैंसिल आउट, h और h कैंसिल आउट, तब वैल्यू जी 1। तो sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाय cos थीटा। sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 बाय cos थीटा। cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू 1 आया है। यहां पर से यदि cos थीटा को इधर रख लिया जाए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा। तो हमको लगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है जी? मिटा दीजिए इसको। इसके बाद देखिए tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, p अपॉन b। अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड। अपॉन का मतलब क्या है, डिवाइड। ठीक है, ये रूल है मैथमेटिक्स का। यदि इधर भी हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, सपोज हमने इधर h से डिवाइड कर दिया और इसको भी h से डिवाइड कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हम चेक कर सकते हैं, p अपॉन h डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो h ऊपर, पैर ऊपर और सर नीचे। फिर से देखिए भाई बन गया p बाई b। इसका मतलब हम लोग कर सही लिख रहे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाला बात नहीं। इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? तो p अपॉन h क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, p अपॉन h sin थीटा। p अपॉन h क्या हो जाएगा, sin थीटा। b अपॉन h क्या हो जाएगा, cos थीटा। b अपॉन h क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। कोई दिक्कत है? ये भी याद रखना है, ये भी बहुत बार यूज होता है, याद रखना है। अच्छा, cos थीटा इक्वल टू यदि पूछते तो क्या होता, b अपॉन p। याद है सबको? इसका मतलब क्या हुआ, b डिवाइडेड बाय p। यहां भी h से डिवाइड कर दे, यहां भी h से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। b अपॉन h डिवाइड का मतलब गुना, पैर ऊपर सर नीचे, h अपॉन p। h कैंसिल b बाय p, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए b अपॉन h को क्या लिख सकते हैं जी, cos थीटा। b अपॉन h को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। और p अपॉन h को क्या लिख सकते हैं भाई, sin थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अभी तक जो फार्मूला देखे एक बार फिर से हम आपके सामने लिख देते हैं, क्या क्या फार्मूला हम लोग लिखे हैं, क्या क्या फार्मूला पढ़े उसको याद रखना है। सारा फार्मूला एक जगह। देखिए एक पढ़े साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ कर चुके हैं हम लोग। इसी से निकला है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा। कोई दिक्कत है? उसके बाद कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो cot थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय tan थीटा। 1 बाय tan थीटा। अच्छा, tan थीटा को यहां लिख लेता तो क्या होता, 1 बाय cot थीटा। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग,
sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा। अच्छा और क्या पड़ेगा जी tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन माइन cos थीटा। cos थीटा इक्वल टू क्या पड़ा cos थीटा अपॉन sin थीटा। और क्या पड़ा पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। और क्या पड़ा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या था m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या था पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या था पाइथागोरस थ्योरम। इसको यूज करें और सदा खुश रहे भाई। इसको बिल्कुल इसको एक सीट में लिख ले, आपको बड़ा जो है यूजफुल होगा। इसमें कोई दिक्कत है इसमें स्क्रीनशॉट ले ले इसको। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम? इसके बाद हम लोग पहले आप यहां तक का सारा फॉर्मूला जो है याद कर लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। और यदि बारीकी से एक चीज को पढ़ लेंगे, समय देंगे, तो आपको बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और फर्दर जो है हम लोग कंपटीशन के बारे में भी यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे। सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे कंपटीशन से रिलेटेड। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो। और बिहार बोर्ड के लिए अलग चैनल बनाएंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए अलग बनाएंगे। थैंक यू माय डियर, हैव अ नाइस डे।